हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज एक अच्छी खबर आप लोग के लिए है। ये मान के चले, जो 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, सरकार उसकी तरफ एक कड़ा फैसला, यानी आप सबसे कड़ा फैसला आप जानते ही हैं। एसआईटी सरकार पहले ही कर चुकी है, सीबीआई की संस्तुति कर चुकी है। सबसे मतलब ये मान के चले, छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि री एग्ज़ाम करवाया जाए, क्योंकि सरकार पर और जो आयोग द्वारा पेपर प्रणाली थी, जो उनका सिस्टम था, उस पर अविश्वास जाग चुका था हमारा। किस वजह से? क्योंकि पेपर के 3 पेज आउट हो चुके थे, आप सभी लोग जानते हैं। और नकल विरोधी कानून तो खुद कहता है कि एक पेज भी, एक क्वेश्चन भी अगर बाहर आता है पेपर प्रक्रिया के दौरान, तो उसे नकल माना जाएगा, यानी लीक प्रकरण माना जाएगा। तो छात्रों के री एग्ज़ाम की मांग को सत्ता पक्ष से भी समर्थन प्राप्त हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त होती है। सभी महत्वपूर्ण लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस खबर की पुष्टि के लिए आज अखबार में भी बड़ी हेडलाइन आई कि सरकार पेपर लीक प्रकरण में ले सकती है बड़ा फैसला। एकल सदस्यीय जांच आयोग, जो कि यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार लेगी फैसला। तो पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पर धामी सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश स्तर पर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल थे। वैसे तो 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। परीक्षा में हरिद्वार के एक केंद्र से पेपर के 3 पेज मोबाइल के माध्यम से बाहर आ गए थे और परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। अब ये प्रकरण तो ऐसा है जो सभी के निगाहों में है, तभी यही प्रकरण ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब जांच में क्या क्या चीज़ें निकलेंगी वो तो भगवान जाने। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। 29 सितंबर की ये बात है, और सीबीआई जांच की उन्होंने घोषणा की थी। सीएम धामी ने मामले में एसआईटी गठन के साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया था। एक तरफ सीएम ने पेपर लीक प्रकरण को सीबीआई जांच की सिफारिश की, तो जांच आयोग ने हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर, काठगोदाम आदि जगहों पर जनसंवाद कर अभ्यर्थियों, शिक्षकों की राय भी जानी थी। अब इन जनसंवादों में आप लोग को पता चला होगा, हल्द्वानी में बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहाँ पर जैमर काम नहीं कर रहे थे। टिहरी इत्यादि में कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पर, जैसे आप ओएमआर भरते हैं तो जैसे कार्बन कॉपी होती है, जैसे एक ऑफिस कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है, उनमें मार्किंग हो ही नहीं रही थी। तो जांच आयोग अब सभी जगह हुए जनसंवाद के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार परीक्षा को, देखिए सबसे बड़ी खबर ये हो सकती है, परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। उधर सत्ता पक्ष के, यानी भाजपा विधायक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को, यानी कल, सीएम धामी जी से मिलकर परीक्षा को छात्र हित में रद्द करने के लिए दोबारा परीक्षा करने की मांग भी की थी। कल सोशल मीडिया में यही चीज़ें चल भी रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें हैं बीजेपी विधायकों की, यानी अभी सरकार तो हम जानते हैं बीजेपी सरकार है। तो बीजेपी विधायकों की सीएम धामी से मुलाकात, 21 सितंबर को जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी उसे रद्द करने की उन्होंने डिमांड की है। ऑब्वियस बात है, ये तो ऑब्वियस मांग है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक दल की मीटिंग भी हो रही है। अब विधायक दल के सदस्यों ने मीटिंग करने के बाद एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन लोगों ने क्या कहा था उसको आपको बता देते हैं, उसको आप सुना देते हैं। ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। इसी वजह से कल मैंने आप लोग को एक आइडिया भी दे दिया था कि आप ये मान के चले री एग्ज़ाम लगभग होने ही वाला है। अब सुन लेते हैं। तो एक सबसे जूनियर विधायक हूँ और हमारे आदरणीय खजानदार जी और अन्य 9-10 विधायक लोग, हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। इसका सीधा सीधा विषय है कि जो हमारे छात्र हैं जिन्होंने मांग करी थी
कि पेपर रद्द हो और साथ साथ सीबीआई की जांच हो। इन तमाम चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं क्षेत्र में था और मैक्सिमम जो है मेरे क्षेत्र के जो है बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए, तमाम लोग डायरेक्टली संपर्क में थे। तो हमारा यही उद्देश्य था कि भाई जब बच्चे हैं, क्योंकि वो देश का, हमारा जो आने वाला भविष्य है, इस प्रदेश का और देश का भविष्य है, तो उनके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि कहीं कल के दिन पूछे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं थे, हमारी बात पे माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई, सरकार तक नहीं पहुंचाई थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि जो पेपर हुआ है इसको रद्द करें, दोबारा से एग्ज़ाम किया जाए और साथ साथ जो जांचें चल रही है, चाहे एसआईटी की हो, एक एक्सपर्ट आदमी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट कमेटी है, उनके निगरानी में जो है जांच चल रही है। और साथ साथ जो है मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों की भविष्य की चिंता की चिंता भी की और उन्होंने जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, आपको मैं बता देता हूँ, वो उसको भांप चुके हैं। सत्ता हर किसी को प्यारी होती है, वो लोग भी जानते हैं कि इस मुद्दे की वजह से क्या हो रहा है, सरकार द्वारा कुछ और जो अच्छे काम किए जा रहे हैं वो छिप जा रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार काम कर रही है, बहुत सारे टनल पर, पुलों पर, यानी जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर सरकार द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर ये मान के चलिए, भले ही आप लोकल मीडिया की बात करें, कंप्लीट, या आप उत्तराखंड की मीडिया की बात करें, और देश स्तर पर जो भी मीडिया है, वहाँ सिर्फ उत्तराखंड को जाना जा रहा है इस पेपर लीक प्रकरण के माध्यम से। तो सरकार को कड़ा फैसला लेना ही था इसमें। अब बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो सकती है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द से घोषणा हो और जितना जल्दी हो सके इस पेपर को आयोजित करा जाए, क्योंकि ये मान के चलिए पिछले 3 हफ्ते हो चुके हैं इस पेपर को हुए, लगभग कल 3 हफ्ते पूरे हो जाएँगे। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे आगे करना क्या है। एक तो नई कोई एग्ज़ाम इत्यादि है नहीं, सभी ने इस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बहुत सारे साथियों के अच्छे पेपर भी हुए हैं, बहुत सारे के अच्छे नहीं भी हुए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लीक प्रकरण हुआ है तो उसकी सही से जाँच, परीक्षा निरस्त हो, उसी पर काम होना चाहिए। इसी बीच एक और खबर आई थी, बेरोज़गार संगठन ने इस आंदोलन में हमारा बहुत साथ दिया था, हम सभी लोग जानते ही हैं। तो उसी बीच कल ये राम गढ़वाल भाई का एक इंटरव्यू भी आया था, उससे पहले खबर पढ़ लेते हैं। यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की गई तो बेरोजगार एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि बीती 29 सितंबर को परेड ग्राउंड में बेरोजगारों से मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी परीक्षा निरस्त करने की बात कही थी। इसी के आधार पर संघ की ओर से सरकार को 10 दिन का समय देकर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, जो टाइम कल समाप्त हो चुका है, आज आखिरी दिन है। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में संघ के पदाधिकारियों ने फैसला लिया है कि 11 अक्टूबर यानी आज, संघ के पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों के साथ बैठक करके आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अब इसी विषय पर जो बेरोजगार संगठन है उसके अध्यक्ष राम कंडवाल जी ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसको भी सुन लेते हैं एक बार ध्यान से। ध्यानपूर्वक आपने सुनना है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारी डिमांड है, क्या हम चाहते हैं। हमने स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करवाना है, इसको कैंसिल करवाना है, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जो बात थी उसका हमने सम्मान किया, लेकिन अब 10 तारीख हो चुकी है और अब जो तीसरी मांग थी हमारी, जो वहां पर हमने रखी थी, उस मांग का अल्टीमेटम साथियों आज खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कहा था कि आप जो है इतने दिन का मियाद हमें दीजिए, हमने वो दिया। और अब साथियों हमने ये ऐलान किया है कि अगर कल शाम तक ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कल एक शाम को एक बैठक की जाएगी और बैठक के बाद साथियों आगे की रणनीति तय की जाएगी। हो सकता है हम कल ही शाम को एक बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर कर दें कि आने वाले दिनों में एक आंदोलन की जो एक तरह से रूपरेखा है उसको हम तैयार करेंगे और कल उसकी दिनांक का हम जो है अनाउंसमेंट भी करेंगे। हम साथियों छात्रों को हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन में ही शामिल हो।
हम उन युवाओं में से रहे साथियों। अगर आपने हमें गौर से समझा होगा, देखा होगा, तो साल 2018 से जब भी धरने प्रदर्शन हमने किए होंगे तो हमने युवाओं को कभी मजबूर नहीं किया होगा कि आप हमारे साथ सड़कों पर आइए। हम उस पार्टी, हमारी ना तो कोई पार्टी है साथियों, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा छात्र अगर सड़कों पर उतरे तो ईमानदारी के साथ उतरे, कुछ मुद्दा हो बड़ा तभी वो उतरे, वरना साथियों हमने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की होगी किसी छात्र के लिए कि चलिए यार हमारे नारे लगाइए, चलिए राम कटवाल जिंदाबाद बोल दीजिए, चलिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद बोल दीजिए। नहीं, जब इस प्रदेश में कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तब हमने युवाओं को पुकारा है और युवा भी बिल्कुल आया है। और इस बार भी साथियों अगर हमारी 2 मांगे मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं तो इस तीसरी मांग को भी पूरी करनी पड़ेगी। हो सकता है साथियों, क्या पता इसका ऐलान कल हो जाए, लेकिन जब तक इसका ऐलान नहीं होता तब तक प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठेगा। ये फैसला हमने लिया है और मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि कल शाम को एक बार फिर हम लोग बैठेंगे और इस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो हमने आंदोलन किया था पेपर लीक के बाद 21 सितंबर की जो परीक्षा हुई थी, वो एक तरह से पेपर लीक के बाद 22 सितंबर को हमने एक आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश के युवाओं ने अलग अलग जगह पर आंदोलन और प्रदर्शन किए थे और हम लोगों ने साथियों परेड ग्राउंड पर मोर्चा संभाला था। साथियों 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर आते हैं और एक तरह से युवाओं की जो 2 मांगे थी, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई इस प्रदेश में आनी चाहिए थी। पूरे प्रदेश में अगर आपने देखा होगा तो एक बड़ा माहौल था सीबीआई सीबीआई सीबीआई, और मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर वो घोषणा भी कर दी थी कि भाई यहाँ पर इस पर सीबीआई आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के जो शिक्षित वर्ग है उन्होंने एक तरह से वहां उनकी बातों का सम्मान भी होना चाहिए था, ऐसा हम लोगों ने किया। इसके बाद साथियों जो दूसरी मांग थी, बहुत सारे प्रदेश के युवा और बहुत सारे हम पे ये कहते थे कि भाई आपके पीछे लोग आते हैं और आप उसके बाद मुकदमे वापस नहीं करवाते हो, बहुत सारी चीजें थी। हमने ये मुकदमे भी वापस के लिए ऐलान किया, जिसकी लिस्ट हमने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो गृह मंत्रालय है वहां पर वो सूची भी हमने दे दी है और उस पर भी साथियों काम शुरू हो गया है। यानी कि प्रदेश के युवाओं की जो 2 मांगे थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने ऐलान किया था, वो मांगे एक तरह से साथियों यहाँ पर लगभग पूरी हो रही हैं, उस दिशा में काम है। तीसरी जो मुख्य मांग थी, तीसरी मांग ये थी साथियों कि हमने स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करवाना है, इसको कैंसिल करवाना है, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जो बात थी उसका हमने सम्मान किया, लेकिन अब 10 तारीख हो चुकी है और अब जो तीसरी मांग थी हमारी जो वहां पर हमने रखी थी, उस मांग का अल्टीमेटम साथियों आज खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कहा था कि आप जो है इतने दिन का मियाद हमें दीजिए, हमने वो दिया और अब साथियों हमने ये ऐलान किया है कि अगर कल शाम तक ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कल एक शाम को एक बैठक की जाएगी और इसी बैठक के बाद क्या है, आगे की रणनीति इत्यादि बनाई जाएगी। मतलब सिंपली बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी 3 प्रमुख डिमांड थी, जैसे सीबीआई जांच करी जाए इस पेपर की, तो सरकार ने उसको मान लिया था, और बहुत सारे साथियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे इस दौरान उन्हें वापस लिया जाए, तो सरकार ने उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड थी कि इस परीक्षा का री एग्ज़ाम करवाया जाए, तो उसी के लिए सारी प्रगति देखने को मिल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द ये घोषणा भी हो ही जाएगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत जल्दी इन चीज़ों की घोषणा भी हो ही सकती है। इसके अलावा कोई अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको इसी चैनल स्टडी विद जीवन पर सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। सेशन आपको पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।